ये अब मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये आपको पाकिस्तान दिख रहा है। देखिए ये जो पूरा एरिया है, इस साइड वाला, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान है। ये देखो यहाँ से बिल्कुल क्लोज दिख रहा है पाकिस्तान। देखिए वो उधर उनका व्यू पॉइंट है जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। इलीगल कर सकते हैं, इलीगल है, लेकिन अगर किसी ने ऐसी गलती कर दी धोखे से भी, तो क्या उसका क्या हो सकता है फिर? उसका तो पूरा जेल ही हो जाएगा पूरा। इससे पहले गोलीबारी बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा गोलीबारी होती थी, उधर पार से भी इधर से भी, हमारे तरफ से भी, उनके वालों से भी होती थी पहले। सामने से आपको ऐसा दिखेगा, ये पूरा मकान है, सामने उधर भी 2 मकान है, और इधर नीचे आप खेती होती है। किरण वैली आने में आपको प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ेगी, और पैसा भी लगेगा, मेहनत भी लगेगा, हो सकता है आपकी बाइक भी टूट जाए। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ बताऊँगा, उससे पहले मैं आपको यहाँ के सारे व्यू पॉइंट दिखा देता हूँ। ऊपर जाओगे? आप कहाँ रहते हो? मैं तो बहुत दूर रहता हूँ। हैं? हेलो ब्योन, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। अभी शाम के लगभग 3:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ किरण वैली। आज मैं आपको किरण वैली दिखाता हूँ इस वाले ब्लॉग में। करालपुरा से आपको परमिशन लेनी है। पहले मैंने आपको टीटवाल दिखाया था, उसके बाद बंगस वैली दिखाई थी। अब इस ब्लॉग में आपको किरण वैली दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो आप करालपुरा से परमिशन लीजिए। दोनों की एक साथ ले सकते हैं अगर आप दोनों एक दिन में कवर कर सकते तो। अगर एक दिन में कवर नहीं कर सकते तो फिर अलग अलग परमिशन लेना, अलग अलग डेट की। किरण वैली जाते समय आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा रास्ते में। ये पूरी की पूरी एक वैली होती है गाँवों की, इसमें काफ़ी सारे गाँव इकट्ठे होते हैं। और जहाँ तक ये नीचे वाला एरिया है, सब में आपको हर जगह बस्ती गाँव मिलेंगे, और ये हर जगह आपको इसी तरीके के मकान देखने को मिलेंगे। ये देखिए, आप जहाँ तक देख सकते हैं सब जगह आपको मकान दिख रहे होंगे। और आपको आर्मी पोस्ट तो हर एक रोड पे मिलेगी यहाँ कश्मीर वैली के अंदर। अभी इन दिनों कुछ ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं इसकी वजह से, और ये आपको हर समय तैनात मिलेंगे हर एक जगह पर। मैं भी रास्ते में जा रहा था तो यहाँ पे क्रिकेट हो रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सोचा थोड़ा पहाड़ों में क्रिकेट खेल लूँ। कौन खेलेगा मेरे साथ? आप खेलोगे? एक शूट हो जाए अपना। हाँ चलो 2-3 बॉलें खिला दो, ठीक है। ये देखो पीछे कुछ ऐसा भी हुआ है, और यहाँ पे ये क्रिकेट हो रहा है। 2 बॉल मेरी ले दो, फिर सामने वाली भैया की ले देना, ठीक है। और इधर बॉर्डर वाले जो भी जितने भी आर्मी वाले लोग हैं ना, आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपके पास सारे आईडी प्रूफ होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, और परमिशन होनी चाहिए। आपसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं। कुल मिलाकर सारे लोग अच्छे हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो, सब लोग आपसे अच्छे से बात करेंगे। और रात में चलना भी ठीक नहीं है। आपके व्हीकल के साथ कुछ हो जाए तो कहाँ रिस्क लोगे, कौन आएगा? और ऐसे में इधर नेटवर्क भी काम नहीं करेगा, आपका ध्यान रखना। तो ज़्यादा अगर अंधेरा हो रहा है, ज़्यादा लेट हो रहे हो, तो जहाँ हो वहीं रुक जाओ, या तो उधर से चलो मत। आपको लग रहा है कि हम रिटर्न होकर नहीं आ पाएंगे, अगर आप ये चाह रहे हो कि हम वहीं रुक जाएंगे तो आप बेशक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। साइन बोर्ड लगे हुए जगह जगह कि किस तरीके का कहाँ पर कैसा ढलान है, तो आप उसी तरीके से अपने व्हीकल को राइड करें। एकदम 45 डिग्री।
क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं, हाँ, तो यहाँ क्या कर रहे हो फिर? कुछ नहीं। तो कौन है? मम्मी पापा नहीं है इधर? है, कहाँ है? वो मेरे मम्मी पापा घर पे हैं। घर पे हैं। आप इधर क्या कर रहे हो? घूमने आए हो? घूमने आए हो? हाँ, घर कहाँ पे? घर का है चमा में। तो इधर से ऐसे जाओगे कि ऊपर जाओगे? ऊपर जाओ। ऊपर जाओगे? आप कहाँ रहते हो? मैं तो बहुत दूर सर, रहता पैसे हूँ। दे दो, हैं? पैसे दे दो। पैसे लोगे? कितने पैसे लोगे? दे दो 100 रुपया। 100 रुपये तो नहीं है मेरे पास। दे दो कुछ। चलो। आपने कैमरा लाया हुआ है? हाँ, हाय बोलो इसमें। हाय, हेलो। अपना नाम बताओ। स्मिता है मेरा नाम। और- किया। बच्चे मिले हैं मुझे रास्ते में, पैसे मांग रहे हैं। चलो पैसे दे देता हूँ मैं इनको। इधर रोड बहुत ख़राब है, कम से कम 2 किलोमीटर अभी तक कोई रोड नहीं आया है। ऑफ रोडिंग बाइक चलानी पड़ रही है। अगर बारिश होगी ना तो ऐसे रास्ते पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और मैं यहाँ शाम को पहुँचा था करीब 7:30 बजे। तो मैंने शाम को यहाँ पे ब्लॉग नहीं की। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, उससे पहले मैं आपको यहाँ के सारे व्यू पॉइंट दिखा देता हूँ। मैं टीटवाल गया था और अब किरण वैली आया हूँ। जो दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो जो सबसे बेस्ट व्यू है वो किरण वैली का है। टीटवाल में क्या है कि पाकिस्तान आपको ऊपर दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों इक्वल लेवल पर हैं। आप सामने से पाकिस्तान इंडिया दोनों को देख सकते हो। तो पहले मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद में हम बात करते हैं। यह मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये आपको पाकिस्तान दिख रहा है। देखिए ये जो पूरा एरिया है, इस साइड वाला, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान है। आपको ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है, यानी जो रिवर है, रिवर के उस क्रॉस में पाकिस्तान है। इंडिया के साइड में इसको किशनगंगा बोलते हैं और उस साइड में उसको नीलम रिवर बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर सीन है। मैं एक बार आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ, इंडिया का भी और पाकिस्तान की 360 डिग्री, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया किधर दिख रहा है और पाकिस्तान किधर दिख रहा है। ये इस साइड में जो मैं आपको कैमरा करके दिखा रहा हूँ, ये साइड में भी अपना इंडिया है। अभी जैसे मैं कैमरा रोटेट करूँगा, ये आपकी रिवर आ गई, किशनगंगा बोल लो या नीलम रिवर बोल लो, कुछ ही बोल लो। और रोड को क्रॉस करती ही आपको सामने दिख रहा है पाकिस्तान। यहाँ किनारे पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी सुबह का टाइम है तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। जैसे टाइम निकलता जाएगा तो यहाँ पर टूरिस्ट आते जाएंगे। 10-11 बजे के बाद टूरिस्ट यहाँ पे भीड़ आना स्टार्ट हो जाती है। इधर ही कैंपिंग कर सकते हो आप इंडिया के साइड में। मैं भी आपको क्लोज में जाके दिखाऊंगा। इधर हमने रात में कैंपिंग की थी। ये अपना पूरा इंडिया का साइड है, ये वाला जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। अब मैं इधर बैठ के आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ और यहाँ की चीज़ों के बारे में बताता हूँ। यहाँ से आज से 2 से 3 साल पहले बहुत गोलीबारी होती थी। काफ़ी लोग यहाँ से अपने मकान वगैरह छोड़ के चले गए। अभी मैं आपको मकान भी दिखाऊंगा। यानी दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा फायरिंग होती थी। 2 से 3 साल पहले ही इस जगह को खोला गया है और जितना टाइम निकलता जा रहा है यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस यानी टूरिस्ट जो एरिया है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यानी टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। अभी भी लोग यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि अगर आपने रिवर क्रॉस की यानी नदी के अंदर थोड़ा सा भी गए तो उधर से वो लोग फायर कर देते हैं। यानी सीधे डायरेक्ट गोली मारने का आदेश है, इधर से भी और उधर से भी। लेकिन इधर क्या है कि इंडिया की जो आर्मी है उसको परमिशन लेनी पड़ती है। उन लोगों के पास में और डायरेक्ट परमिशन है, वो डायरेक्ट गोली मार देते हैं। यानी जो भी बंदा नदी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है उसमें वो फायर नहीं मारते, लेकिन साइड में फायर मारते हैं। उनका कहने का मतलब है कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो नदी को क्रॉस करने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी। आप इसके किनारे तक जा सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बिल्कुल किनारे भी बैठा हुआ हूँ। देखिए ये मेरे पीछे बिल्कुल किनारा है। और रही बात यहाँ पे आने की, तो यहाँ पे जैसे आप आओगे किरण वैली में तो उधर से पूरा रास्ता बिल्कुल सही है, रोड अच्छा बना हुआ है। लेकिन जैसे किरण वैली नज़दीक आता है, किरण वैली का जो 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब की कहूँ तो बहुत ज़्यादा ख़राब। जैसे पहाड़ों में होता है ना, नदियों के जंगलों के पास में, उस तरीके का रास्ता है। आपकी बाइक टूट सकती है और आपके जो बैग वगैरह होंगे, अगर आपने उनके ऊपर कुछ नहीं डाला तो पूरे बैग आपके धूल मिट्टी में सन जाएंगे। इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है। अब लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे रोड के लिए काम चल रहा है। अब कब तक रोड बनेगी ये पता नहीं। और टूरिज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पर जा रहे हैं लोग, उनको देख देख के यहाँ पे इसको घूमने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ का जो व्यू पॉइंट है वो भी अच्छा है। मैं भी आपको यहाँ पे कैंपिंग का भी बताऊँगा। और जब आप ऊपर से आओगे वहाँ से जो इंडिया का चेक पोस्ट आर्मी वाला,
उधर से लगभग 1 किलोमीटर आपको आगे आना है, पैदल पैदल। उधर से कोई गाड़ी लाना अलाउ नहीं है। आप अपना सामान अपने पास यानी खुद से कैरी कर सकते हो। और आपके पास ज़्यादा सामान है, कैंपिंग का है, तो आप उधर से इधर गाड़ियाँ खड़ी मिल जाएंगी। वो लोग भाड़ा लेते हैं 300-400 रुपये, करीब 1 किलोमीटर का। तो 1 किलोमीटर आपको इधर पैदल ही आना है, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। कोई गाड़ी नहीं आती, कोई बाइक नहीं वो लोग आने देंगे। 2-2.5 साल पहले जब ये कम एक्सप्लोर हुआ था तो लोग यहाँ तक बाइक लेके आ जाते थे, लेकिन अब बाइक वगैरह लाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सब कुछ बंद कर रखा है। ये बिल्कुल यहाँ पे किनारा है मेरे पास में, और यहाँ का जो पानी है देखिए बिल्कुल ठंडा पानी है, यानी जैसे पहाड़ों से पानी उतर के आ रहा है। आप इतना पानी जैसे आइस का होता है ना, बर्फ़ का, उतना चिल्ड पानी है, क्योंकि सारा पानी ग्लेशियर का है। आप ना तो यहाँ दिन में नहा सकते हैं ना रात में नहा सकते हैं। रात में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ये सामने आप जो बोर्ड देख पा रहे हैं उस पर लिखा है कश्मीर पाकिस्तान। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, उधर सामने लिखा हुआ है कश्मीर पाकिस्तान। ये पूरा जो भी आप एरिया देख रहे हैं सामने वाला, ये पाकिस्तान का है। वहाँ तक जहाँ तक पहाड़ दिख रहा है वहाँ तक पूरा पाकिस्तान का एरिया है। और इस साइड मैं खड़ा हूँ, ये अपना इंडिया है। उधर डेवलपमेंट थोड़ा अच्छा खासा है। देखिए उधर होटल भी बने हुए हैं, बिल्कुल दूर नहीं है, काफ़ी पास में है। ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कितना दूर है। आप इसको जूम करके देख सकते हो और पढ़ सकते हो आराम से, कश्मीर पाकिस्तान। उधर डेवलपमेंट अच्छा खासा है इंडिया के कंपैरिजन। लोग बताते हैं उधर का रोड भी ठीक है, और उधर भी टूरिस्ट आते हैं जैसे इंडिया में इस साइड में लोग आते हैं। देखिए सामने आप जो गाड़ी देख पा रहे हैं वो गाड़ी आ रही है उधर से, पूरा रोड उधर से सही बिल्कुल रोड बना हुआ है। लेकिन इंडिया की हालत है ना बहुत खस्ता है रोड के मामले में। आप पैदल चलोगे, आपके जूते वगैरह सब कुछ बिल्कुल मिट्टी में ऐसा गंदा हो जाएगा। मैं भी आपको सामने वाला जूम करके दिखाता हूँ। आपको लग रहा होगा कि वो एरिया ज़्यादा दूर है, लेकिन बिल्कुल भी दूर नहीं है। मुश्किल से 40 से 50 मीटर होगा, ज़्यादा एरिया नहीं है। आपको कैमरे में थोड़ा दूर लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी दूर नहीं है। और इधर जो पहाड़ है, आप इस रास्ते से होके ऐसे आओगे, इधर आपको आना है। इस साइड में ये अपना इंडिया है। रिवर उधर से जाके ऐसे घूम जाती है, यानी पाकिस्तान से निकलती है और पाकिस्तान में ही चली जाती है। बीच में कुछ एरियाज में इंडिया में भी है। देखिए ये जो मैं आपको पूरा एरिया दिखा रहा हूँ, ये रिवर फ्रंट है, यानी नदी का किनारा है। इस साइड में ये अपना इंडिया वाला है, ये पूरा किनारा है। लोग यहाँ पे शाम को बैठ के एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में, यानी एक तरह से फैमिली पिकनिक बनाने के लिए आते हैं। ये पूरा किनारा है, आप इधर इन पत्थरों पर बैठ के एंजॉय कर सकते हो। देखिए पूरा किनारा है, आराम से बैठने के लिए जगह। अपने पैर धोने हैं या हाथ मुंह धोना है, बिल्कुल धो सकते हैं। पानी बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है। और मैं भी बिल्कुल किनारे पे खड़ा हुआ हूँ। मैंने शाम को यहाँ पे कुछ ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिला, थक गए थे। और सामान लाते 1 किलोमीटर तक पैदल आना, अपना कैंपिंग का सामान लाना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी थी, क्योंकि गाड़ी लाना तो अलाउड है नहीं इधर। ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट बनाए गए हैं, इसके अंदर जाके आप एंजॉय कर सकते हैं। और इधर ही सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे भी अपना सेल्फी वगैरह आप खिंचा सकते हैं। देखिए ये लोग अभी यहाँ पे सेल्फी क्लिक करा रहे हैं। और ये जो आप टेंट वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे इनके खुद के टेंट हैं, चार्जे वाले। रेंट मैंने पूछा नहीं कितना रेंट लेते हैं, लगभग 600-700 रुपये पर टेंट होगा। खाना वगैरह इसमें कुछ इंक्लूड नहीं है। अभी मेरे साथ में भैया बैठे हैं, आप यहीं से? हाँ सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे जो हमारे लीज पे लिए रेंट पे लिए हमारे, ये कुपवाड़ा से हैं। और इनकी जो सामने जगह अभी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में जाके, जहाँ पे मैं रात में सोया था, मैंने टेंट भी लगाया था। इनका यहाँ पे एक होटल, छोटा सा रिजॉर्ट आप बोल सकते हैं, खाना खा सकते हैं, रुक सकते हैं। और टेंट वगैरह अगर आपको इनका लेना तो आप टेंट भी ले सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जगह कब से ओपन है? सर ये 2021 से ओपन है सर। जहाँ अभी 1-2 साल हो गए सर इसमें टूरिज्म में। अभी फ्लो बहुत मतलब दिन ब दिन मतलब बढ़ता जा रहा है सर। 2021 से ओपन हुआ है लगभग। 2021 से पहले गाड़ी यहाँ पे आती थी शायद? नहीं, पहले गाड़ियाँ नहीं आती थी। यही मतलब कि यहाँ के जो लोकल थे वही आते थे यहाँ पे, और कोई गाड़ी अलाउ नहीं होते। मैंने एक आध 2 टूरिस्टों को देखा है कि पुल क्रॉस करके आया हुआ है इधर। अच्छा, गाड़ी लेके, बाइक लेके? अच्छा बाइक लेके। हाँ। किसी को छोड़ते हैं, जैसे यूट्यूबर है, कोई ब्लॉगर है, कोई मोटो ब्लॉगर है। उस टाइम ज़्यादा क्राउड नहीं था, इसलिए छोड़ दिया। क्राउड भी नहीं था। अभी तो जब थोड़ी 1-2 प्रॉब्लम इनको बीच में क्रिएट हुई, फिर ये थोड़ा मतलब करेंगे अपने हिसाब से, प्रोटेक्ट करेंगे ना। जैसे अगर नदी में कोई क्रॉस करना चाहे तो? कौन सा वाला नदी सर? ये तो इलीगल है सर।
नहीं कर सकते हैं। इलीगल है, लेकिन अगर किसी ने ऐसी गलती कर दी धोखे से भी, तो क्या उसका क्या हो सकता है फिर? उसका तो पूरा जेल ही हो जाएगा पूरा उम्र भर, मुझे लगता उधर से है। ऐसे फायर वगैरह नहीं होता है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता। आज शांति बिल्कुल। 2018 से अभी यहाँ पे बोलते हैं, जैसे सुनने में आया यहाँ के जो लोकल लोग हैं, तो बिल्कुल शांति है सर। इससे पहले गोलीबारी बहुत होती थी। बहुत ज़्यादा गोलीबारी होती थी, उधर पार से भी, इधर से भी, हमारे तरफ से भी, उनके वालों से भी होती थी पहले। अभी जब से टूरिज़्म स्टार्ट हुआ तब से तो बिल्कुल शांति है सर। शांति होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को ऐसा देखने में अच्छा लग रहा है। ये एक मेन व्यू पॉइंट है देखने के लिए, जहाँ पे दोनों तरफ से लोग आ सकते हैं। बिल्कुल सर। यहाँ पे कुछ पीछे लोग रहते थे जो मकान बना हुआ है? बिल्कुल नहीं, ये तो माइग्रेटेड है पूरा सर। अच्छा। ये तो यहाँ मतलब कोई इधर रहता है, कोई बाहर रहता है। जैसे मतलब 1947 की बात चल रही है, तो जैसे वो हो गया, फिर आधे उधर चले गए, आधे इधर चले गए, तो फिर वही है सर। अपने टेंट का क्या रेट रहता है? सर हमारा टेंट का छोटे वाले का हमको 3 पर्सन वाले को 500 रहता है सर। 6 पर्सन वाले का हम मतलब यही लेते हैं 1200, 1300, 1400 जैसे मतलब लेते हैं सर। तो टेंट की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप टेंट कौन सा ले रहे हैं। अगर बड़ा वाला लोगे तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस रहेगा, अगर छोटा लेते हैं तो उसका थोड़ा सा कम प्राइस रहेगा। और खाना मैंने रात को खाया था, खाना भी बहुत सस्ता है। जब मैंने खाना खाया था यहाँ पर, दाल चावल आपको मिल जाएगा। 80 रुपये की प्लेट दी थी इन्होंने, ठीक है, अच्छा लगा। अगर आप बनाओगे, कुकिंग करोगे, सिंगल पर्सन तो आप आके यहीं पे खा सकते हो। अगर ज़्यादा लोग हो तो अपना बना सकते हो, जैसे आपकी चॉइस हो, ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है। ये भाई का जो जगह है, रात को मैंने यहाँ पे कैंपिंग की थी। अगर आप यहाँ पे अपना पर्सनल टेंट लाते हैं तो 150-200 रुपये आपको यहाँ पे पे करनी पड़ेंगे। सामने वॉशरूम भी है, पानी का नल भी लगा हुआ है, और ये सामने रिजॉर्ट है जिसमें आप खाना भी खा सकते हैं। और ये इनके टेंट लगे हुए हैं। मैंने आपको बता था कि डिपेंड ऑन पर्सन कि कितने लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। आगे उन भैया ने मेरे को एक तरह कोबरा पॉइंट बताया है, जो यहाँ से करीब 10 मिनट के रास्ते पर है। तो मैं उसी पॉइंट को देखने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है। तो वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड होना चाहिए, और अगर आप यहाँ पे आएँ तो अच्छे से घूम के जाओ, क्योंकि यहाँ पे आप बार बार नहीं आ सकते। ये लोकेशन ऐसी है और काफ़ी दूर भी है। ये इधर देखो, सारे लोग रात में आके कैंपिंग करते हैं। आप भी अपनी पर्सनल कैंपिंग यहाँ पे आके कर सकते हैं। अब जस्ट मेरे सामने पाकिस्तान का रोड है, मैं आपको पाकिस्तान का रोड दिखाता हूँ। मेरे यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और मैं यहाँ से उनको आवाज़ भी दे सकता हूँ। आवाज़ दूंगा जहाँ पे वो व्यू पॉइंट है आगे, वहाँ से हम उनको आवाज़ देंगे और वो लोग उधर से हेलो करते हैं। ये देखो, यहाँ से बिल्कुल क्लोज दिख रहा है पाकिस्तान। देखिए, ये सारे रेजिडेंशियल मकान हैं, इनमें लोग रहते हैं। और इस साइड से लोग आते हैं, जिधर की तरफ मैं कैमरा घुमाता हूँ, इधर से टूरिस्ट लोग सब आते हैं। ये सब पाकिस्तान के मकान बने हुए हैं। और इधर से किशनगंगा रिवर जो है निकल के आती है, और इधर की तरफ बह रही है आगे की तरफ, इस साइड में। देखिए, आप भी इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। मेरे कैमरे की जूमिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं इजीली। मेरी आवाज़ सुनने में क्लियर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, उसका एक रीज़न है, क्योंकि जो नदी बह रही है पास में, उसका बहाव इतना तेज़ है कि मेरे से ज़्यादा इसकी आवाज़ आ रही है। अगर मैं अपनी आवाज़ बोलना बंद कर दूं तो सबसे ज़्यादा आवाज़ इसकी आएगी, नदी की। थोड़ा सा कोबरा पॉइंट की तरफ आगे आएंगे तो इधर जो नदी है वो और भी पास में, और पाकिस्तान और भी पास में, बिल्कुल सामने है पाकिस्तान। जो क्रिकेट की पिच होती है उसको आप डबल कर दो और पाकिस्तान क्रॉस कर जाओ, इतनी पाकिस्तान की दूरी है यहाँ से। यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं। यहाँ नदी का फ्रंट और कम हो गया है, देखिए। अभी मैं इस साइड से आया हूँ। ये पूरा कुछ सामने इस तरीके का व्यू है। ये सामने आपको जितने मकान दिख रहे हैं, रोड दिख रही है, कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं, वो सब पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान की रोड है और पाकिस्तान की ही जगह है वो, जितनी आप बिल्डिंग देख रहे हैं सामने। तो ये है पूरा कोबरा व्यू पॉइंट। यहाँ से आप पाकिस्तान को फील कर सकते हैं, बिल्कुल सामने दिख रहा है। अभी जो पहले मैं आपको दिखा रहा था रिवर फ्रंट वहाँ था, वहाँ से थोड़ा सा दूर लग रहा था, लेकिन यहाँ से बिल्कुल क्लोज है। आपको गाड़ियाँ आते जाते बिल्कुल दिख रही होंगी। अभी मैंने कैमरा बिल्कुल भी जूम नहीं किया है। ये सामने आप जो भी घर देख रहे हैं, ये सब पाकिस्तान के घर बने हुए हैं। और यहाँ एक सीधा साधा अच्छा रोड है, यहाँ से दिख रहा रोड भी। और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ सामने मैं पढ़ सकता हूँ। केसर लॉज सामने लिखा हुआ है, वो सामने जो पीला वाला आपको दिख रहा है। ये टॉप पे एक मकान बना हुआ है ऊपर की तरफ। ये पूरा सामने पाकिस्तान है। इधर को देखने के लिए
और ये सामने आप जो देख पा रहे हैं ये हट झोंपड़ी टाइप की बनी है, इससे आप आगे नहीं जा सकते। ये एंड पॉइंट है, यहाँ से आगे जाने की कोशिश मत करना, अलाउ नहीं है, इलीगल है। आपको घूमना आप यहीं तक घूम सकते हैं। अभी धूप थोड़ी तेज़ पड़ रही है और आप देखिए पीछे का व्यू आपको कैसा दिख रहा है। जो भी मैंने आपको जितना भी दिखाया, बिल्कुल अगर आप पास में आके फील करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे देखने में। ये देखिए ये अपना इंडिया का इलाका है। आगे नीलम रिवर है और इधर लकड़ी के कुछ मकान बने हुए हैं। देखो यहाँ लकड़ी के मकानों की बनावट कुछ इस तरीके से होती है। मंदिर इसमें जा नहीं सकता, आगे से शायद इसमें कोई रहता नहीं है। ये देखो नीचे कुछ इसमें लकड़ी पड़ी हुई है और ऊपर कुछ इस तरीके का है। पूरा मकान लकड़ी का है, कहीं भी सीमेंट ईंट आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखो सामने से आपको ऐसा दिखेगा, ये पूरा मकान है। सामने उधर भी 2 मकान है और इधर नीचे आप खेती होती है और ये नीचे रिवर बह रही है किशनगंगा। अमेजिंग व्यू। ऐसा व्यू आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। किरण वैली आने में आपको प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ेगी और पैसा भी लगेगा, मेहनत भी लगेगा, हो सकता है आपकी बाइक भी टूट जाए, इतना रास्ता ख़राब है। लेकिन जब आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे ना तो आपको अंदर एक सुकून मिलेगा कि हाँ हमने कोई चीज़ देखी है। कभी भी लाइफ में एक बार किरण वैली ज़रूर आना। और जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ना, यहाँ पे पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे, सिक्योरिटी भी बढ़ रही है और जो चीज़ें वो और बेहतर हो रही हैं। रोड भी बन जाएगा, लोग बोल रहे हैं कि 1 से 1.5 साल में, तो रोड की हालत ख़राब है, वो रोड भी बन जाएगा। यहाँ कुछ लोग बताते हैं जैसे 2018 से 19 में बहुत ज़्यादा इधर गोलीबारी होती थी, दोनों तरफ से फायरिंग चलती थी, तो बहुत सारे लोग इन मकानों को छोड़ के चले गए। काफ़ी सारे मकान यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। ये सामने मकान है, ये भी बिल्कुल खाली, इसमें कोई नहीं है, खाली एक रिजॉर्ट खोल लिया है। ऊपर कुछ लोग रहते हैं। ये पूरा जो मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ ये पूरा इंडिया का एरिया है। अपना सामने ऊपर तक पहाड़ पूरा इंडिया का है। मैं कैमरे में कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इधर का व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इधर का व्यू ऐसा है ना कि आप देखते ही रह जाओगे। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपने मेरे और ब्लॉग नहीं देखे कश्मीर के तो जाके चेकआउट करो। टीटवाल है, बंगस वैली है, गुरेज वैली है, काफ़ी सारे ब्लॉग मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उनको जाके देख सकते हो। अभी मैं कश्मीर में घूम रहा हूँ लगभग 15 से 20 दिन तक, तो आपको कश्मीर के बहुत सारे ब्लॉग मिलेंगे। और ज़रूर ये बताना कि आपको किरण वैली कैसा लगा। किरण वैली, टीटवाल, बंगस, चैनल को चेकआउट करो और भी वीडियो जाके देखो जो मैंने मेरे चैनल पर डाल रखे हैं।